दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी कंपटीशन या कोई भी पेपर आप देने जाते हो तो उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये हमारे 25 क्वेश्चन का सीरीज है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सबके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी गेहूं के प्रोटीन को कहा जाता है। व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड यानी गेहूं के प्रोटीन को कहा जाता है, या इस तरह पूछा जा सकता है, व्हीट प्रोटीन इज नोन एज, गेहूं के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया जीन, दूसरा ऑप्शन दिया ग्लूटीन, तीसरा ऑप्शन दिया धुरिन और चौथा ऑप्शन दिया राइसिनिन दिया। क्या? राइसिनिन। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। यानी गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, बोटेनिकल नेम ऑफ 6 रो बार्ले, यानी 6 रो बार्ले का अगर बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम पूछ लेगा, क्या? बोटेनिकल नेम ऑफ 6 रो बार्ले। तो पहला हो जाएगा हार्डियम वल्गेर, दूसरा हो जाएगा हार्डियम डिस्टिचोन, उसका तीसरा हो जाएगा हार्डियम इरेगुलर और चौथा हो जाएगा नाना दीज। यानी तो अगर पूछ लेता 6 रो बार्ले का बोटेनिकल, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो पहला ऑप्शन, दूसरे का पहला ऑप्शन 6 रो बार्ले का बोटेनिकल हार्डियम वल्गेर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि एवरेज सीड रेट ऑफ शुगर केन, यानी औसत रूप से गन्ना की बीज दर कितनी होती है। एवरेज सीड रेट ऑफ शुगर केन, औसत रूप से गन्ना की बीज दर। इसमें दिया सेट यानी टुकड़ों में दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन दिया 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन दिया 10 से 15 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। तो हमारे तीसरा का हमारा दूसरा ऑप्शन सही, यानी 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर लगते हैं। यानी तीन आंख वाले जो हमारे अगर उस गन्ने की बुआई के लिए जो टुकड़ा लेते हैं उसकी अगर बीज दर देखा जाएगा तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर लगते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी भारत में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड कब स्टार्ट किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो पहला ऑप्शन 1986, दूसरा ऑप्शन दिया 1966, तीसरा ऑप्शन दिया 1967 और चौथा ऑप्शन दिया 1996। तो इन इंडिया टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 1986 में। तो चौथे का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब प्रारंभ किया गया था, तो 1986 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड ए मिनिमम इनटेक, मतलब ग्रहण किया जाता है ऑफ पल्सेस, मतलब दालों के इन डेली डाइट। यानी WHO या FAO के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दाल का सेवन करना चाहिए, कितना दाल ग्रहण करना चाहिए या लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया 64 ग्राम यानी प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन दिया 40 ग्राम पर डे, तीसरा ऑप्शन दिया 80 ग्राम पर डे और चौथा ऑप्शन दिया नाना दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 40 ग्राम पर डे, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितने दाल का सेवन करना चाहिए अगर देखा जाए तो 40 ग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 6 इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ लिनसीड क्रॉप, यानी लिनसीड मतलब क्या होता है, हमारे अलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलसी। तो अगर पूछ लेता है कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, यानी सामान्य रूप से अगर औसत रूप से देखा जाए पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है लिनसीड क्रॉप्स में, यानी जो हमारे लिनसीड जो अलसी की फसल होती है उसमें प्रति हेक्टेयर कुल पौधों की संख्या लगभग कितनी होती है। 1 हेक्टेयर अगर मैंने फसल की बुआई की उसमें औसत रूप से कुल पौधों की संख्या कितनी पाई जाएगी, तो लगभग इसमें पाई जाएगा 3,33,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। कितने होते हैं? 3,33,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। यानी अगर हम लिनसीड क्रॉप की फसल की बुआई की है तो 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना हो जाए, 3,33,000 पौधे प्रति हेक्टेयर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, साफ्लावर ऑयल इज नोन एज, यानी साफ्लावर ऑयल इज नोन टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हाई कंटेंट, यानी हाई कंटेंट
मतलब जो साफ्लावर या कुसुम होता है उसके ऑयल को जो मतलब जाना जाता है, नोन मतलब कहा जाता है, जाना जाता है टू रिड्यूस, जो कम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको कम करता है। ड्यू टू किसके कारण? प्रेजेंट ऑफ हाई कंटेंट, किसकी अधिक उपस्थिति के कारण ये हमारे जो शरीर में ब्लड यानी जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको कम करता है। तो उस तेल को हम किस नाम से, यानी कुसुम साफ्लावर मतलब क्या होता है? कुसुम होता है। क्या होता है? कुसुम। तो कुसुम का जो तेल होता है, क्या कुसुम का जो तेल होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, वो किसकी उपस्थिति किसकी अधिकता के कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमारे शरीर में ब्लड में कम करता है? तो पहला ऑप्शन दिया लिनोनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया ओलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया स्टेरिक एसिड और चौथा ऑप्शन दिया पाल्मेटिक एसिड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन लिनोनिक एसिड, यानी जो साफ्लावर या कुसुम होता है उसमें जो अगर मान लेते हैं किसी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया है तो अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे ब्लड में यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो कौन कम करता है? लिनोनिक एसिड। ये हमारा सूरजमुखी भी होता है, सनफ्लावर भी होता है, वो भी कम करता हो, सनफ्लावर भी और साफ्लावर भी, कुसुम, तो दोनों लगभग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। लिनोनिक एसिड दोनों में पाया जाता है, लगभग 65 से 70% के आसपास पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलाइड प्रेजेंट इन ओपियम। ओपियम मतलब क्या होता है? अफीम। क्या होता है? अफीम। अफीम में कौन सा एल्कलाइड प्रेजेंट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से अगर देखा जाए मुख्य रूप से एल्कलाइड मतलब जो विषैला होता है प्रेजेंट इन ओपियम, मतलब अफीम में कौन सा एल्कलाइड प्रेजेंट होता है? तो पहले निकोटीन, ये तो होगा नहीं। दूसरा मॉर्फिन, क्या हो जाता है? मॉर्फिन। हाँ, तो ये हमारा मॉर्फिन। तीसरा ऑप्शन दिया निम्बिडिन, क्या हो जाएगा? निम्बिडिन। और चौथा ऑप्शन दिया नानाबीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, मॉर्फिन, यानी अफीम में कौन सा अगर पूछ लेता अल्कलाइड पाया जाता तो मॉर्फिन पाया जाता। क्या? मॉर्फिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, द साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बार्ले फॉर राजस्थान, यानी नमक सहिष्णु। साल्ट मतलब क्या होता है? लवण सहिष्णु या नमक सहिष्णु। वैरायटी जो होती है बार्ले मतलब जौ की फॉर राजस्थान, राजस्थान के लिए लवण या नमक सहिष्णु वैरायटी, नमक या लवण रेसिस्टेंट वैरायटी यहाँ पर पूछा जाएगा, सॉरी ध्यान रखना कि द साल्ट रेसिस्टेंट मतलब लवण प्रतिरोधी या साल्ट रेसिस्टेंट मतलब नमक प्रतिरोधी वैरायटी राजस्थान के लिए कौन सी वैरायटी मुख्य रूप से अगर देखी जाएगी कौन सी वैरायटी हो जाएगा? तो उसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया RBD1, दूसरा ऑप्शन दिया RD1, तीसरा ऑप्शन दिया BL2 और चौथा ऑप्शन दिया राज किरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राजस्थान में साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी अगर उगाया जाता तो मुख्य रूप से मानी जाती है तो BL2 हो जाएगा, यानी बार्ले 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 10 का हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 11, इक्रिस सेट इज सिचुएटेड। हाँ, इक्रिस सेट इज सिचुएटेड मतलब कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। इक्रिस सेट कहाँ पर स्थित है? तो पहला देहरादून, दूसरा जोधपुर, तीसरा हैदराबाद, चौथा है चंडीगढ़। तो इक्रिस सेट इज सिचुएटेड मतलब कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, खादिन इजिए। खादिन क्या है अगर पूछा जाता खादिन इजिए, उसके बाद डैश करके देता। पहला दिया हम ग्राफ स्पाइसेस, क्या हो जाएगा? ग्राफ यानी ग्रास स्पीसीज हो जाएगा, ग्रास स्पीसीज। दूसरा ऑप्शन दिया क्रॉपिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और चौथा ऑप्शन दिया नानाबीज। तो खादिन इजिए क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी सॉरी तीसरा ऑप्शन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो खादिन इजिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा, आइसोएट इज ए लाइन ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट इक्वल वैल्यू। आइसोएट क्या हो जाएगा? आइसोएट इज ए लाइन ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट इक्वल वैल्यू ऑफ। तो पहला हाइट हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रेनफॉल हो जाएगा और चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है देखा जाए आइसोएट के लाइन का, तो इसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? तो रेनफॉल के। किसके इक्वल टू? रेनफॉल के बराबर हो जाए। तो आइसोएट इज ए लाइन ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट इक्वल वैल्यू तो रेनफॉल के। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, द पीरियड ऑफ शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो द पीरियड ऑफ शॉर्ट रेंज मतलब जो अवधि की रेंज होती है वो कम होती है, वेदर मतलब मौसम की, फोरकास्टिंग की मतलब जो हमारे पूर्वानुमान का होता है, पूर्वानुमान मतलब यानी मौसम के पूर्वानुमान की जो शॉर्ट रेंज पीरियड की अवधि कितनी होती है अगर देखा जाएगा तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वानुमान। जैसे हम कि अगर मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाते हैं तो इसकी जो अवधि कितने अनुमान मतलब कितने समय के पहले हम इसका पता लगा सकते हैं, कितने जो अवधि होती है, कितने पीरियड या कितने शॉर्ट रेंज, कितने समय कम समय के अंदर इसका हम पहचान मतलब पता लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया 1 से 2 डेज, दूसरा ऑप्शन दिया 1 से 2 वीक, तीसरा ऑप्शन दिया 4 वीक और चौथा ऑप्शन दिया 7 वीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 1 से 2 वीक पहले। अगला क्वेश्चन आ जाता है विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय। विंड वेलोसिटी यानी जो हवा की गति होती है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं, तो पहला दिया विंड वैन, दूसरा ऑप्शन दिया एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया पाइथ्रिलीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया पायरेनोमीटर। क्या दिया, पायरेनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दूसरा ऑप्शन है विंड वेलोसिटी मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं द मानसून व्हिच कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। यानी जो मानसून होता है, कौन सा मानसून जो कवर करता है भारत का अधिकतर भाग, उसे क्या कहा जाता है। यानी जो मानसून भारत का अधिकतर भाग कवर करता है या भारत के बारे में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो ये वही क्वेश्चन है। तो द मानसून व्हिच कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन दिया साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा ऑप्शन दिया नॉर्थ ईस्ट मानसून, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी मानसून। तीसरा ऑप्शन दिया वेस्टर्न रेंज मतलब जो हमारे उत्तरी भाग होते हैं, पश्चिमी भाग होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर का हमारा पहला ऑप्शन। यानी भारत में अगर देखा जाए अधिकतर वर्षा किस मानसून के अधिकतर जो कौन सा मानसून भारत के अधिकतर भाग को कवर करता है, तो साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं चीफ प्रोटीन ऑफ मेज। यानी मक्का जो होता है किस प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। पहला केसिन, दूसरा दिया लैक्टोएल्ब्यूमिन, तीसरा दिया जीन और चौथा दिया ओराइजिन। तो मक्का में कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो जीन। इस 17 नंबर का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं बीटा कैरोटीन इज फाउंड। यानी बीटा कैरोटीन जो होता है पाया जाता है किसमें, पहला दिया व्हीट, दूसरा ऑप्शन दिया शुगर, तीसरा ऑप्शन दिया एग, चौथा ऑप्शन दिया ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो बीटा कैरोटीन इज फाउंड, तो बीटा कैरोटीन जो होता है किसमें पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का जो सही हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आ जाता है केमिकल इज यूज फॉर इम्पार्टिंग ब्रॉड हार्डनेस। यानी किस केमिकल का हम प्रयोग करते हैं जो इम्पार्टिंग मतलब प्रदान करता है कठोरता के हार्डनेस को पता है। यानी हार्डनेस जो होता है हमारी कठोरता होता है उसको प्रदान करता है। किस केमिकल का प्रयोग करने से मतलब इस कठोरता प्रदान की जाती है। तो पहला कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा HCl, तीसरा हो जाएगा 2,4-D, चौथा हो जाएगा क्लोरोमिक्वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोमिक्वेट। तो 19 नंबर का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम यूज फॉर इम्पार्टिंग ब्रॉड हार्ड। यानी सूखा के प्रति अगर देखा जाए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं जो हमें मतलब हार्डनेस या कठोरता प्रदान करता है, तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ जाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज फॉर बीड कॉटन इन मेज। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो होता है हमारा खरपतवार नशी, उसका हम प्रयोग करते हैं बीट कंट्रोल इन मेज। मक्का में हम किस प्री इमरजेंस का प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड के कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो हमारे खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए हम किस हर्बिसाइड का मक्का में प्रयोग करते हैं। 2,4-D पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया एट्राजिन, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लूक्लोरोलिन और चौथा ऑप्शन दिया नानाबदीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा दूसरा मक्का में किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है बीट कंट्रोल के लिए या बीट कॉटन के लिए, सॉरी यहाँ पर बीट कॉटन दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, एट्राजिन। यहाँ पर रहेगा बीट कंट्रोल लगेगा, ये था ना बीट कंट्रोल खरपतवार के नियंत्रण के लिए, तो एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, कल्टीवर ऑफ मेज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी कल्टीवर मतलब खेती के लिए मक्का की सुटेबल होते उपयुक्त होते फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, मतलब सूखे खेती के लिए जहाँ पर सूखा क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर, वहाँ मक्का की कौन सी वैरायटी जो होती है सुटेबल होती है खेती के लिए। तो पहला गंगा दिया है, दूसरा दिया माही धवल दिया है, तीसरा दिया नवजोत और चौथा ऑप्शन दिया गंगा 5। पहला गंगा 2, दूसरा माही धवल, तीसरा नवजोत, चौथा गंगा 5। तो इसमें 21 नंबर में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, माही धवल। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आ जाता है, इन केस ऑफ डिले, इन केस ऑफ डिलेड मतलब इन केस ऑफ डिलेड मतलब जो लेट होने की अवस्था में, वन सेट ऑफ मानसून मतलब मानसून को लेट आने की अवस्था में, सीरियल शुड बी रिप्लेस बाय, अगर इसमें दिया अगर मानसून जो होता है लेट आता है, डिले आता है, क्या होता है डिलेड मतलब लेट होता है, मानसून लेट होता है, तो उस अवस्था में हम किस सीरियल क्रॉप्स के स्थान पे हम किस फसल की बुआई कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं मानसून पर निर्भर है, मानसून बाई चांस से लेट आता है हमारे यहाँ, तो उसके अगर मानसून लेट आता है तो उसके स्थान पर हम किस सीरियल फसल के स्थान पर हम किस फसल की बुआई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 दिया, इसमें पहला ऑप्शन दिया है रोड क्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन दिया शुगर क्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन दिया पल्सेस और चौथा ऑप्शन दिया वेजिटेबल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। मानसून लेट, अगर सीरियस फसल की अनाज वाली फसलों की बुआई कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश मानसून लेट आता है तो हम किस फसल की वहाँ पर बुआई कर सकते हैं, तो पल्स क्रॉप यानी दलहनी फसल। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, व्हिच ऑफ दिस हर्बिसाइड इज अप्लाइड इन मेज क्रॉप, मक्का में किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो पहला आइसोप्रोटिरॉन, तीसरा एट्राजिन, चौथा तीसरा ग्लाइफोसेट, चौथा नानोटिज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चूज द कंप्लीट पैरासाइटिक बीड एमंग द फॉलोइंग। निम्न में से अगर देखा जाए अन्य के मुकाबले कंप्लीट पैरासाइटिक बीड कौन सा हो जाएगा। अगर देखा जाए मुख्य रूप से मतलब कंप्लीट टोटल, जिसे बोला जाएगा टोटल परजीवी या पूर्णतः परजीवी खरपतवार, अगर देखा जाता है कंप्लीट पैरासाइटिक बीड, पूर्ण परजीवी खरपतवार हिंदी में जिसे बोला है, तो उसको अगर हम देखते हैं निम्न में से कौन सा बेस्ट माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया प्लेरिस माइनर, और दूसरा ऑप्शन हमारा दे दिया है ओरोबेंची स्पीसीज, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रायंथनी स्पीसीज और चौथा ऑप्शन दिया आर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या दिया? आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा दूसरा ऑप्शन ओरोबेंची जो होता है, ओरोबेंकी ये टोटल यानी कंप्लीट पैरासाइटिक बीड होता है, या जिसे बोला था टोटल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट। तो ये मतलब पूर्णतः परजीवी होता है। क्या होता है? अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर आधारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 से जाता है लास्ट क्वेश्चन, माइक्रो हर्बिसाइड आर द फार्मूलेशन ऑफ, यानी जो हमारा माइक्रो हर्बिसाइड होता है मुख्यतः फार्मूलेशन किसका बना होता है। तो पहला बैक्टीरिया, दूसरा निमेटोड, तीसरा फंजाई और चौथा वायरस। तो माइक्रो हर्बिसाइड आर फार्मूलेशन ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा वो निमेटोड का। कौन सा हो जाएगा? निमेटोड, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जरूर मिलता रहे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।